आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिस कॉलेज में आप दाखिला लेने चाहते हो वहाँ आपको दाखिला ना मिला हो, दोस्तों ने क्रिकेट टीम बनाई हो और आप क्रिकेट टीम का हिस्सा ना रखा हो, या फिर ऑफिस में आपकी प्रमोशन ड्यू है और आपको प्रमोशन ना दी गई हो? क्या आप कभी रद्द किए गए हैं? हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं, हम सबकी जिंदगी में, जिसमें हमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं मिलती। हमें रद्द किया जाता है, हमें कबूल नहीं किया जाता। अक्सर औकात ऐसे होता है कि जिन रवैयों की हम तवक्को करते हैं, हमें ऐसे रवैये हमारे अपनों से नहीं मिलते, हमारे क्लोज रिलेशनशिप से नहीं मिलते। और इससे बढ़कर जो सबसे ज्यादा दुख और दर्द की बात है वो ये है कि आपने ऐसा महसूस किया है कि आपका बाप आपको नहीं अपनाता या आपकी माँ आपको चाहती नहीं है। ये सबसे बड़ा दुख है, ये सबसे बड़ा वो जख्म है जो हमारे अंदर लग जाता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सी ऐसी चीजों में से गुजरे हुए हैं, और अक्सर ऐसे हैं जो कि जानते भी नहीं हैं कि उनके अंदर ऐसा कोई जख्म मौजूद है। और ये जख्म बज़ाहिर नहीं होता, ये जख्म जहन में नहीं लगा होता, बल्कि रद्द किए जाने का जो जख्म है वो हमारी रूह में लगता है। हम जानते हो या ना जानते हो, हमारे अंदर जो गहरे जख्म होते हैं रद्द किए जाने के, या तो वो किसी धोखे या फरेब की वजह से होते हैं, या फिर हमारे अपने हमें कबूल नहीं करते, उसकी वजह से गहरे जख्म हमारी रूह के अंदर लग जाते हैं। और कुछ लोग जानते भी नहीं हैं कि ये जख्म उनके अंदर है, सिर्फ उनके रवैये हैं जो कि बहुत मुख्तलिफ होते हैं। वो ये बता सकते हैं कि उनकी रूह के अंदर कोई ऐसा जख्म लगा हुआ है जिसकी उनको खुद भी पहचान नहीं है। बाइबल हमें मिसाल उसके 18वें बाब उसकी 13वीं आयत में बताती है, खुश दिली खंदा रोई पैदा करती है, पर दिल की गमगीनी से इंसान शिकस्ता खातिर होता है। इंग्लिश में यहाँ पर स्पिरिट यानी शिकस्ता रूह का जिक्र किया गया है। और फिर मिसाल 18वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, इंसान की रूह उसकी नातवानी में उसे संभाल लेगी, लेकिन अफसरदा दिली को कौन बर्दाश्त कर सकता है। इसका मतलब है अगर जिस्म बीमार पड़ जाए तो हमारी रूह हमारे जिस्म को संभाल सकती है, उसे फिर से बहाल कर देती है, लेकिन अगर रूह के अंदर ही जख्म हो तो उसको कौन ठीक करेगा। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर रद्द किए जाने के जख्म को लिए घूम रहे हैं। या तो उनके अपने खानदान ने उनको रद्द किया होता है, या उनके दोस्तों ने उनको रद्द किया होता है, या अपने माँ बाप ने रद्द किया होता है, या फिर बाहर उनके ऑफिस में उनको रद्द किया जाता है। और इस जख्म की वजह से उनके अंदर बहुत सी ऐसी आदत होती हैं जिनका कितना भी हल कर लिया जाए उनका कोई हल नहीं होता। अक्सर औकात जो लोग नशे की लत में होते हैं, जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, जो बहुत ज्यादा नशा करते हैं, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, तनकीद करते हैं। बहुत से लोग हमें इर्द गिर्द ऐसे भी नजर आते हैं, हमारे अपनों में भी, जो कभी किसी को खुश नहीं देख सकते। हर जब भी खुशी में शामिल होते हैं तो वो खुशी को बर्बाद कर देते हैं, और वो खुद भी नहीं जानते कि वो ऐसे क्यों हैं। उनको लगता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और ये वो आदत हैं, ये वो बातें हैं जो जाहिर में नजर आ रही होती हैं। और अक्सर औकात हम इन आदत को ज़ाहिरी जो नजर आ रही होती हैं उन्हीं को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसके पीछे एक जड़ है। जब तक हम इनकी जड़ तक ना पहुंच जाएं, इन आदत का हम हल नहीं कर सकते उन लोगों के लिए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें जड़ को पहचानना है कि जड़ क्या है। और बहुत से केसेस में, जो मेजॉरिटी केसेस हैं, जो सबसे ज्यादा केसेस हैं, उसके अंदर इसकी जड़ रद्द किया जाना होता है। अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं और इसमें से किसी चीज में से गुजर रहे हैं, आपके अंदर कोई रिजेक्शन या रद्द किए जाने का जख्म है, तो आज आप घबरा ना जाएं, डिस्करेज ना हो जाएं, मायूस ना हो जाएं। आपके लिए हल है, और वो हल कलाम में यीशु मसीह के पास मौजूद है। क्योंकि लूका की इंजील उसके 18वें बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। जब हम हलीम हो जाते हैं, जब हम रद्द किए हुए होते हैं,
जब हमारी रूह शिकस्ता होती है और हम हलीमी के साथ खुदावंद के कदमों में जाते हैं, तो वो हमारे इस रद्द किए जाने को हमें बड़ा बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि कलाम हमें ये बताता है कि जो चीजें इब्लीस ने हमारे नुकसान पहुंचाने के लिए रखी हैं, खुदा उन्हीं में से हमारे लिए भलाई पैदा कर देता है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि खुदा ने आपके ऊपर ये रद्द किया जाना लाया है, उसने आपकी जिंदगी में ऐसा लिखा था क्योंकि वो आपकी बड़ाई करना चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं है। रद्द किए जाने की बहुत सारी वजूहात हैं और उसको हम अपने आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। आज जो हम ये समझना चाह रहे हैं कि रद्द किए जाने की जड़ क्या है, और इसका ऐसा नहीं है कि इसका कोई हल नहीं है, इसका हल है। इस पर गलबा पाया जा सकता है। मत्ती की इंजील उसका 9 बाब उसकी 36वीं आयत में लिखा है, और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। अगर आज आप में से कोई खस्ता हाल और परागंदा है, कोई टूट चुका है, कोई रद्द किया गया है, तो यीशु मसीह मौजूद है। वो जब आपकी रूह पर दिखता है तो वो आपकी रूह पर तरस खाता है, और जब वो आपकी रूह पर तरस खाता है तो वो आपको बचाने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है, इसीलिए आप मायूस ना हो। इस जख्म को भरने के लिए या ठीक करने के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि हम इसकी वजह जान जाएं। इसकी वजह क्या है, इसकी जड़ क्या है। हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं। या अगर आप किसी और के लिए ये दर्द रखते हैं, आप देखते हैं कि उसकी जिंदगी में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसकी जड़ रद्द किया जाना है, तो उस जगह पर जाकर पहुंचने की कोशिश करें, और जब आप उसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे उसकी मदद कर पाएंगे जो कि इस सब में से गुजर रहा है। इस बात को ऐसे समझते हैं कि जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो जब तक उसकी जड़ अच्छी होती है उसके फल अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उसकी जड़ में कोई खराबी हो तो फल भी गले सड़े निकलते हैं, या फिर उसकी डालियां मुरझा जाती हैं, वो मर जाती हैं। वो पौधा तनावर दरख्त नहीं बन पाता। अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो तस्वीर मौजूद है, इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बच्चा अपने बाप की गोद में बैठकर कितना महफूज और पुरसकून महसूस कर रहा है। उसी तरह से इस दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उन सबको ये सुकून, ये तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, ये उनके अंदर नेचुरली इनबिल्ट होता है। और फिर जिन लोगों को वालिदैन की तरफ से ये एक्सेप्टेंस, ये तहफ़्फ़ुज़, ये सुकून नहीं महसूस होता या नहीं मिलता, उनके अंदर रद्द किए जाने का जख्म लग जाता है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खास तौर पे वो लोग जो अपने वालिदैन की तरफ से रद्द किए जाते हैं, उनके अंदर बहुत गहरा और बहुत दर्द वाला जख्म होता है, और उसके वजह से उनके ऊपर बहुत सी लानतें होती हैं। अब रद्द किए जाने का जो मुतजाद है वो है कबूल किया जाना, अपनाया जाना। और कलाम हमें बताता है, यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप हमें अपनाता है, अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर करता है, और वो हमें अपने खानदान में शामिल कर लेता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रद्द किए जाने पर गलबा पाने के लिए या इस जख्म को ठीक करने के लिए हमें उसकी जड़ तक पहुंचना या उसकी वजह तक पहुंचना जरूरी है। इसके लिए मैं आपको मिसाल देती हूँ। अगर एक शख्स के बाजू पर गोली लगी है और वो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर गोली निकाले बगैर ही उस जख्म पर दवाई लगाकर पट्टी कर देता है, तो क्या होगा? उसका जख्म और ज्यादा खराब हो जाएगा, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। जब तक कि वो गोली उसके बाजू में से निकाल ना दी जाए तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। उसी तरह से रद्द किए जाने का जख्म भी ऐसा ही है। जब तक जहां पर इंसान को वो चोट लगी है, जहां पर वो रद्द किए जाने की गोली उसके अंदर दाखिल हुई है, उसकी रूह के अंदर, जब तक हम उसको बाहर निकाल नहीं देंगे तब तक बज़ाहिर कुछ भी करने से उसको कोई फायदा नहीं हो सकता, उसका जख्म भर नहीं सकता। इसीलिए अगर आज आप में से कोई ऐसा है जो इस जख्म में से गुजर रहा है, या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है जो इस जख्म में से गुजर रहा है, तो आज लाजमी है कि वो गोली या वो जगह जहां पर उसको वो जख्म लगा है उसको पहले हम बाहर निकालेंगे,
उसकी जड़ तक पहले पहुंचेंगे, उसकी जड़ को पहले हम काटेंगे और उसके बाद जब उसके ऊपर मरहम लगाया जाएगा उस जख्म पर, तो वो जख्म भरने लगेगा। अब बहुत से ऐसे हैं जो कि ये जानते ही नहीं है कि ऐसा क्या हुआ था। अगर आज आप उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी पर सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि मसला कहाँ पर है, तो रूहुल कुदस मौजूद है। रूहुल कुदस हमारी मदद करेगा। हम रूहुल कुदस से दुआ करेंगे कि रूहुल कुदस तू हमारी मदद कर, ताकि हम उस गोली तक पहुंच सकें जो हमारी रूह के अंदर दाखिल हुई है, वो रद्द किए जाने की गोली जिसने हमारी रूह के अंदर बेशुमार जख्म लगाए हैं, जिसकी वजह से आज हम नशे में हैं, जिसकी वजह से आज हमारे ऊपर बेशुमार लानतें हैं, आज हमारे ऊपर बेशुमार लानतें हैं, जिसकी वजह से हम किसी को खुश नहीं देख सकते, जिसकी वजह से हमें सुकून पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से हम हर चीज को तनकीद करते रहते हैं। आज हम रूहुल कुदस से मदद मांगेंगे और रूहुल कुदस हमारी मदद करेगा। और जब रूहुल कुदस डॉक्टर बनकर हमारे जिस्म के अंदर, हमारी रूह के अंदर वो आला घुमाता है जिस आला से वो गोली बाहर निकल सकती है, तो रूहुल कुदस को अपना काम करने दे। तकलीफ दे तो है, लेकिन उसको अपना काम करने दे। उसको उस जख्म को जो आपने बहुत अरसे से छुपा रखा है, खुद से भी और बहुतों से भी, उसको उस जख्म को खोलने दे, ताकि वो उस जख्म में से रद्द किए जाने की गोली को बाहर खींच निकाले। और जब वो उसको बाहर खींच निकालेगा, तो तब हमारा जख्म भरना शुरू। अपनी अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको बहुत ही अहम वजूहात बताऊंगी जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में रद्द किए जाने के बहुत सारे जख्म लग सकते हैं, और उनके असरात क्या होंगे हम उसको भी जानेंगे। और हम आपके लिए अपने आने वाली वीडियोस में दुआ भी करेंगे, ताकि रूहुल कुदस आपकी मदद करे, आपके ऊपर वो सब भेदों को खोले, ताकि आप अपनी जिंदगी को आईने की मानद देखकर उस जख्म को पहचान सकें कि वो कहाँ से लगा है, और उसको हल करने के लिए आपको कुव्वत भी दे सके। क्योंकि कलाम हमें ये बताता है कि हम सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई हमें आजाद करेगी। खुदावंद आपके साथ हो।